इन प्यारे दोस्तों, तो इस यानी क्वेश्चन नंबर 1 में मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये मौर्य वंश है, इसकी स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये आप लोगों को याद रखना है, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। तो ये 298 ईसा पूर्व में इसकी क्या मृत्यु हुई थी। अब बहुत से लोग ये देखते हैं कि 345 है, फिर ये कम की हो गई ईसा पूर्व। तो ईस्वी जो होती है यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ होती है। तो ये भी आप लोगों को एक याद करने की अब जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने यानी कि जो मौर्य वंश की नींव है, किसको इसने पराजित किया था। तो इन्होंने किया था ध्यानचंद्र, यानी कि जो धनानंद थे, इनको इन्होंने क्या पराजित किया था। तब इन्होंने अपने चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना यानी कि नींव रखी थी। तो नंद वंश का अंतिम शासक तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इससे पहले कौन सा वंश था। तो ये था नंद वंश। और नंद वंश के अंतिम जो शासक थे वो थे कौन? धनानंद। तो ये क्या है, कौन थे? ये थे अंतिम शासक। और राजनीति पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो जो राजनीति पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, जो कि क्या कौटिल्य और विष्णुगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है। तो अर्थशास्त्र की जो तुलना है, ये अरस्तु की पॉलिटिक्स एवं मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। किसकी? अर्थशास्त्र की तुलना। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके गुरु थे कौन? चाणक्य। और यही क्या थे? यानी कि यही चाणक्य गुरु और ये महामंत्री भी थे कौन? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के। तो चाणक्य नीति कहते नहीं, चाणक्य नीति बहुत कठिन होती है। तो ये सभी क्वेश्चन है, तो ये सभी किस पर आधारित थे। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य वंश पर आधारित सभी क्वेश्चन। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ।